मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आज प्रस्तुत हूँ आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके जो कि आपसे, मुझसे, हर बच्चे और बड़े से सबसे जुड़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्त्री। स्त्री का नाम सुनते ही उसके अलग अलग रोल आपके जो जीवन में हैं वो आपको याद आ जाते हैं। स्त्री माँ भी है, स्त्री पत्नी भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री बेटी भी है, और स्त्री के जो रूप हैं, अनेक रूप जो है स्त्री के होते हैं, अलग अलग रिश्तों के। जैसे कि पुरुषों के भी उसी तरीके से हैं और स्त्रियों के भी उसी तरीके से हैं। लेकिन स्त्री की जो महानता है उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि स्त्री की महानता, हालांकि स्त्री को कम करके जो है का हम सभी लोगों ने आंका है, जिसमें आप भी हैं, हम भी हैं, और स्त्रियों का अपमान भी बार बार हुआ है क्योंकि इन्हें हमेशा कमज़ोर समझा गया। कई बार देखा भी जाता है। लेकिन स्त्रियों की महानता के अगर जो किस्से देखो, हर इंसान के सामने है। माँ की महानता आप समझ सकते हो कि माँ कितनी महान होती है और बच्चों के लिए कितना प्रेम जो है का उसके अंदर रहता है और किस हद तक अपने बच्चे के लिए वो जा सकती है। माँ चाहे वो किसी भी रूप में है, पशु है, पक्षी है या मनुष्य है, माँ का लगाव अपने बच्चे के प्रति हमेशा अधिक ही रहा है। मनुष्य एक समझदार प्राणी है, बुद्धि इसी के पास है, और इसलिए अगर जो माने तो मनुष्य ज़रूर जो है का मतलब अपने बच्चों के प्रति लगाव रखता है। लेकिन पशु पक्षियों की बात अगर जो की जाए तो कितनी भी ऐसी प्रजाति है जो बाप को जो है का बच्चे से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन माँ अपना सर्वस्व देती है जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने लायक न रह जाए। वो जब तक उसकी सुरक्षा भी करती है और उसका पालन भी करती है। तो माँ चाहे किसी भी रूप में है, माँ हमेशा महान ही होती है, और माँ क्या है, स्त्री का ही एक स्वरूप है, तो उसकी महानता आप आंक सकते हैं। दूसरा, पत्नी की जो महानता है वो भी माँ से कुछ कम नहीं है, क्योंकि जो पत्नी होती है आपकी, वो भी आपके बच्चों की माँ है। दूसरा, आपके परिवार को बनाने और बिगाड़ने का श्रेय सब कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। पत्नी अगर जो अच्छी हो, समझदार हो, तो घर को स्वर्ग बना देती है। तो जो स्त्री है, स्त्री को हमेशा महान बताया है और महान है भी। स्त्री हमेशा आदरणीय होती है, इसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। कभी भी इसके साथ में कटुता से व्यवहार न करें। कई बार कुछ, और मैं इसलिए जो है स्त्री शब्द को आपके बीच में लेके आया कि जब भी कोई स्त्री और पुरुष दोनों से सम्मिलित अगर जो कोई गलती होती है तो वहाँ पे स्त्री को ही दोषी ठहरा दिया जाता है, पुरुष पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर जो कोई अनैतिक संबंधों की बात होती है, अगर जो कोई अनैतिक संबंध होते हैं तो उसमें भी स्त्री को ही जिम्मेदार समझा जाता है, पुरुष को नहीं, जबकि दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन समाज की ये जो दोहरी नीति है, ये दोगलापन है कि वो पुरुषों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्त्री के लिए वो बहुत ज़्यादा कलंकित हो जाता है। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि अगर जो किसी अविवाहित लड़की की है और उसके किसी नाजायज़ संबंध जो है किसी लड़के से हो जाते हैं, जबकि गुनाह तो दोनों ने ही किया है, दोनों ही अनैतिक संबंधों में शामिल हैं, अकेले एक ने तो किया नहीं। लेकिन अगर जो अब आगे भविष्य में क्या होता है कि उस पुरुष को दोषी समाज नहीं मानता, स्त्री को ही दोषी माना जाता है और स्त्री को हमेशा उसके लिए दंडित किया जाता है। ऐसा दंड कि जिस दंड की आप कल्पना करके आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसा दंड जो है का उनके लिए निश्चित करती है ये समाज।
तो अब एक बात बताइए, आपकी माँ है वो भी स्त्री है, आपकी बहन है वो भी स्त्री है, जो पत्नी है वो भी स्त्री है। लेकिन जब उनके प्रेम से परिपूर्ण वो आगोश में आप रोते हो, माँ के आंचल में, माँ की गोद में, पत्नी के आगोश में, जब आपको तृप्ति मिलती है, जो आपको सुकून मिलता है, तब आप खुश हो। लेकिन अगर जो उनसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए, जबकि दूसरा भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है, लेकिन दोषी हमेशा स्त्री को मान लिया जाता है। तो ये दोगली नीति रही है समाज की। तो इसीलिए मैं इस विषय को लेके आया था। और स्त्री की महानता और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्त्री में महानता क्या है, पुरुष से कहीं ज़्यादा जो है का स्त्री महान होती है, इसमें दो राय नहीं। मैं स्त्री जाति की बहुत जो है का इज्जत करता हूँ, चाहे वो मेरी माँ है, बहन है, या मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तब भी जो है का मैं स्त्री जाति, कोई भी स्त्री हो, मैं उसे जो है का आदर की नज़रों से ही देखता हूँ और हमेशा उसका आदर करता हूँ। तो और स्त्री है भी आदरणीय है। अब इसकी महानता की ओर मैं आपको कथा बताता हूँ, जो रियलिटी है, जो उसे आप साक्षात देख सकते हो कि जितनी भर भी जीवन दायिनी है धरती है। धरती आपको अन्न देती है, आपको रहने के लिए मकान देती है, आपको अपनी आगोश में समाया, सब कुछ धरती से ले रहे हो आप। तो वो कौन है, उसका नाम किस पे है, स्त्रीलिंग से, यानी कि धरती, पुरुष के नाम पे नहीं। दूसरा, अगर जो आप प्रकृति को लीजिए, प्रकृति शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। और प्रकृति को तो साक्षात ईश्वर कहा जाता है, वो प्रमाणित है। ये परम ब्रह्म परमेश्वर जो रूप है, वो स्त्री रूप में जो है का प्रकृति है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति सर्वदाता है, प्रकृति रचनाकार है और प्रकृति संहार करता भी है। तो ये त्रिगुण रूप जो है का ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो प्रकृति में विद्यमान है। जब प्रकृति में ये तीनों रूप विद्यमान हैं तो परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर है, ऐसा ही कहते हैं हम सभी लोग। तो आप मानिए कि प्रकृति कितनी महान है, यानी कि स्त्री जाति मानता है स्त्री की, इसीलिए प्रकृति का नाम जो है का, प्रकृति स्त्रीलिंग पे नाम रखा। जितनी भर भी नदियां हैं, किसी भी नदी का नाम, किसी भी नदी का नाम पुरुषलिंग में नहीं है। जितने भी नाम हैं वो सब जो है स्त्रीलिंग में है, जितनी भी नदियों की, क्योंकि जीवनदायिनी है। पानी का भंडार जो है वो नदियों में भी है और सागर में भी है। सागर पुल्लिंग है, लेकिन उसका पानी खारी है, पी नहीं सकते। लेकिन नदियों का पानी कभी जो है खारी नहीं होता, हमेशा मीठा ही होता है। तो जीवन देने वाली जो है का कौन, स्त्रीलिंग है। तो स्त्री की महानता अनुपम है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन जो मेरे से जुड़े हैं, जितने भी भाई हैं, मैं भाइयों के लिए कहता हूँ, बहनें तो खुद ही स्त्रीलिंग हैं, उनसे ही जुड़ा ये सवाल है, उनसे ही जुड़ी ये जो का वीडियो है आप तक पहुँच रही है। तो स्त्री चाहे आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, या और कोई रिश्ते में है, और रिश्ता नहीं भी है, तब भी स्त्री हमेशा आदर की अधिकारी होती है। श्री कृष्ण भगवान ने भी जो है स्त्री को महान बताया और स्त्री को हमेशा आदरणीय बताया है। अगर जो आप उनके वक्तव्य को देखेंगे और सुनेंगे तो महाभारत में कई जगह उन्होंने स्त्री की महानता को बताया है और उसे महान माना भी है, प्रमाणित भी किया है, अगर जो आप शास्त्रीय बात करते हैं तो। और जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने भी लोग हुए, उन्होंने सबने ही स्त्री को ही महान बताया है। लेकिन फिर भी समाज महान बताने के बावजूद भी, जो हमारा समाज है, फिर भी उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखता है, उनको अपमानित करता है और उन्हें हमेशा कमज़ोर समझता है।
अब मैं कमजोरी की और बलवान की बात करता हूँ। कोई भी पुरुष, अगर जो कोई स्त्री है और स्त्री के बच्चे हैं और पुरुष भी है साथ में, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों के जो है का बच्चे हैं, कोई भी परिवार है जिसमें बच्चे हैं, और उनमें से किसी कारणवश स्त्री पति की मौत हो जाती है, तो पत्नी क्या होती है, बच्चों को परवरिश दे देती है, और इतनी अच्छी परवरिश देती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे बच्चा 2 महीने का हो, 10 दिन का हो या गर्भ में हो, तब भी वो उसे जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और अच्छे संस्कार के साथ में करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कई स्त्रियों ने तो जो है 4-4, 5-5 बच्चों को पाला है। उन्होंने बाप का भी फर्ज अदा किया और माँ का भी, दोनों फर्जों को अदा किया है और अच्छे तरीके से किया है। ये तो प्रमाणित है, मैंने कई बार जो है मेरे सामने किस्से हैं। लेकिन पिता, अगर जो किसी कारणवश पत्नी की मौत हो जाती है तो पिता बगैर किसी स्त्री के बच्चों को पालने में असमर्थ होता है, जबकि स्त्री अपने बच्चों को पालने के लिए बगैर किसी पुरुष के सहारे के भी जो है का बच्चों को पाल देती है, जबकि पुरुष बगैर किसी स्त्री के सहारे बच्चों को नहीं पाल सकता। इसमें दो राय नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर जो कमज़ोर समझते हो तो कितनी ही स्त्रियों ने ये प्रमाणित कर दिया है युद्ध के मैदानों में उतर के कि वो कमज़ोर कभी नहीं थी, कमज़ोर कभी नहीं है, लेकिन उनके अंदर मातृत्व है। वो किसी की जान लेने से पहले जो है का वो उसकी के अंदर माँ जागृत हो जाती है, इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाती है। वो किसी की जान लेना नहीं चाहती, क्योंकि माँ उसके अंदर जो मातृत्व भाव है वो है, तो उसकी वजह से जो है का वो ये काम नहीं कर सकती। जबकि पुरुष के अंदर वो दया भावना नहीं होती है, इसलिए उसे थोड़ा सा कमज़ोर मान लिया जाता है, जबकि स्त्री कभी कमज़ोर थी न है और न होगी। इसके प्रमाणित भी कई जो है का उदाहरण हैं। जब इस तरीके की परिस्थितियाँ पैदा हुई तो महारानी लक्ष्मीबाई है, रानी दुर्गावती है, कितने भी ऐसी जो है का वीरांगनाएँ हुई जिन्होंने पुरुषों के दांत खट्टे कर दिए युद्ध में। और फिर और बातों को छोड़िए, जितनी भर भी शक्तियाँ हैं वो सब किससे, स्त्रियों से है। अगर जो आपको पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तो किसकी शरण में जाते हो, दुर्गा जी। आपको विद्या चाहिए, किसकी शरण में जाते हो, सरस्वती जी की। आपको धन चाहिए, किसकी शरण में जाना है, लक्ष्मी जी की। है या नहीं? ये जो तीनों देवियां हैं, जो तीनों महान जो है का मतलब शक्तियां हैं, वो उनके अंडर हैं। और उन शक्तियों का रियल में वो शक्ति हैं, और उन शक्तियों को क्या नाम दिया गया, स्त्री। तो मेरे प्रिय बंधुओं, स्त्री को कभी अपमानित मत करना। मेरी बात जो है का गौर से सुन लीजिए। देखो, मैं भी शादीशुदा हूँ, माँ भी मेरे है, पत्नी भी है, बेटी भी है, बहन भी है। ये चारों रिश्ते मेरे साथ में लाइव हैं, यानी माँ भी अभी में जिंदा है, मेरी पत्नी भी है, बेटी भी है और बहन भी है। और मैं चारों को बहुत ही ज़्यादा आदर देता हूँ और उनको ही महत्व ज़्यादा देता हूँ। अपने परिवार में जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्व है मेरे लिए, तो उन्हीं का है। वो बात अलग है कि पत्नी से मनमुटाव मेरा भी है और लोगों का भी होता है, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं हमेशा उन्हें आदर देता हूँ और ये मैं मानता भी हूँ कि मेरे बच्चों की परवरिश में
जो रोल उन्होंने अदा किया है वो किसी ने नहीं किया, कोई नहीं करता, मैं नहीं कर पाता। तो मेरे जितने भी भाई हैं जिन्होंने मुझे सुना, तो उन्हें कैसी लगी वीडियो पहले तो ये शेयर कर देना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर जो अच्छे हमारे जो वीडियो आते हैं आपके पास, अगर जो आपको अच्छे लगते हैं और जागरूकता से रिलेटेड हैं, तो आप उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाए। और आज की जो वीडियो है स्त्री के ऊपर कैसी लगी आपको वो भी अवश्य। देखो एक बात बताऊँ, मैं सीधी सी बात है, मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। स्त्री के लिए जो सम्मान मेरे दिल में है तो मैं सम्मान उन्हें देता भी हूँ। मैं खाली जो है का बातें ढींगे नहीं हाँकता, जो सच है वो सच है। मैं कभी भी झूठ बोलने की आदत नहीं करता। मैं स्त्री को ज़्यादा महत्व देता हूँ पुरुष की अपेक्षा। मैं अपने पिताजी से की अपेक्षा करता, मम्मी से ज़्यादा प्रेम करता हूँ, इसमें दो राय नहीं। अपने बेटों से ज़्यादा मैं बेटी को महत्व देता हूँ, इसमें भी दो राय नहीं। अपने भाइयों से ज़्यादा मुझे प्रेम अपनी बहन से है, इसमें भी कोई शक नहीं। ये रियलिटी है जो मैं कहता हूँ। जितने भी रिश्ते हैं मेरे, मामाओं से ज़्यादा मेरे को मामी से प्रेम था। अपने सास ससुर में जो है का मैं जो सासू माँ थी, मैं उससे ज़्यादा प्रेम करता था। और भी जितने रिश्ते हैं, भाइयों से ज़्यादा भाभियों से प्रेम। तो ये सच बात है, जो सच है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। और मैं उन्हीं बातों को कहता हूँ जिन्हें मैं अपने जीवन में उतार चुका हूँ। मैं उपदेश देने की दृष्टि से नहीं कहता, मैं वो कहता हूँ जो मैंने जिया है और जो मैंने पाया है। तो आपको कैसा लगा? जय प्रकृति।